श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय। धूम्रकेश का स्वर्ग में जाना तथा गंडकी नदी में शालिग्राम का प्रकट होना। राजा पृथु ने श्री नारद जी से दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, अब कृपा करके भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का वर्णन करिए। पूजा करने से क्या लाभ होता है, किसे लाभ हुआ, यह कथा सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, भगवान श्री विष्णु का पूजन और व्रत अत्यंत फलदायी है। जो जीव पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पूर्ण विश्वास रखकर पूजा करते हैं, भले ही सारा संसार उसे भ्रमित करे, उसकी हंसी उड़ाए, परंतु भगवान में उसका विश्वास पूर्ण हो तो वह निश्चिंत परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, इसी बाबत एक अत्यंत सुंदर कथा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में कलवंतपुर में दीर्घपुर नाम का एक नगर था और उस नगर में सुबाहु नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। वह परम दयालु, ब्राह्मणों और साधु संतों का परम सेवक था तथा भगवान श्री विष्णु जी का पुजारी था। राजा सुबाहु प्रजाजनों में प्रिय था, नीति पूर्वक शासन कर प्रजा का पालन करता था और उसके पुत्र का नाम धूम्रकेश था। परंतु उसका स्वभाव अत्यंत खराब और लड़ने झगड़ने वाला था। बुरी संगत में पड़कर वह बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो गया। निरंतर चोरों के संग में रहना, जुआ आदि खेलना, अभक्ष्य भोजन करना, मदिरा पान करना और मित्रों के साथ चोरी करने जाना तथा पर स्त्रियों पर बुरी नजर रखना, यह उसका बुरा स्वभाव उसके जीवन में शामिल था। राजा सुबाहु उसे बहुत समझाते थे, परंतु उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था और सदा अपने मन की ही करता था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो वह गेंद उछलकर राजमहल में चली गई। धूम्रकेश गेंद ढूंढते हुए ऊपर चढ़ गया और जब गेंद लेने के लिए महल में गया तो वहां पर अपनी सौतेली माँ को बैठे हुए देखा और उसकी शोभा देखकर वह मोहित हो गया। उसका मन तो पहले से ही अत्यंत मलिन था, जिस कारण वह अपनी माँ से बुरा व्यवहार करने लगा। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत धूम्रकेश को अपने राज्य से निकाल दिया और उसे किसी को भी आश्रय देने के लिए मना कर दिया। तब वह निरंजन वन में जाकर रहने लगा और जो भी मार्ग में आता जाता उसे मारना और लूटना, जो कुछ भी उसके पास होता वह सब उससे छीन लेना, यही उसका कार्य था। इस प्रकार वह जगह बदलते बदलते और घूमते फिरते एक दिन वृंदावन में आ पहुंचा और वहीं रहने लगा। रात को वहीं पर रहता और दिन को मथुरा में जाकर चोरी करता। एक दिन उसका एक स्त्री से सामना हो गया जो कि एक वेश्या थी। अब वह जो भी कुछ चुरा कर लाता वह उस वेश्या को ही दे देता था। एक दिन सिंध देश का एक ब्राह्मण जिसका नाम सत्यव्रत था, वह कार्तिक महीने में वृंदावन में आकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगा।
कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर बड़े प्रेम पूर्वक वह उनकी पूजा करता था और दिन रात बस उनकी उपासना में ही मग्न रहता था। उनकी निरंतर स्तुति करते रहता, हे भगवान, मैं इस दुख रूपी संसार में गोते खा रहा हूँ और आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार आपने कुबेर को वृक्ष की योनि से छुड़ाया था, वैसे ही मेरी मन की ममता को मिटाकर मुझे संसार सागर से पार करो। आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में राधिका सहित निवास करो। सत्यव्रत की इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर भगवान तुरंत अलोप हो गए। भगवान को न देखकर सत्यव्रत इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगा, परंतु कुछ नज़र नहीं आया और वहाँ पर अचानक धूम्रकेश आ गया। उसने यह सब देख लिया, भगवान की पूजा देखी और सत्यव्रत की प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हुए थे वह भी देख लिया। उसके मन में भगवान की छवि बस गई। रात को वह वेश्या के घर जाकर सब बातें बताने लगा कि किस प्रकार उस ब्राह्मण ने भगवान का अपने सामने दर्शन पाया। फिर वह भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वही लीला उस वैश्या को दिखाने लगा कि सत्यव्रत ने किस प्रकार पूजा की और भगवान ने उसे किस प्रकार दर्शन दिए। वह सारी लीला उसको बताई। वैश्या के यहाँ रोज आने जाने के कारण एक दिन राजा के सिपाहियों ने धूम्रकेश को पकड़ लिया और उसकी बहुत पिटाई की, जिसके कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत उसको पकड़कर यमराज के पास ले आए और उसका हिसाब किताब देखने के बाद चित्रगुप्त ने कहा कि इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं है। सिर्फ एक बार कार्तिक महीने में ऐसे ही ढोंग करके भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की थी। यमराज ने जब यह बात सुनी तब वह सिंहासन से एकदम उठ खड़े हुए और अतिथि के समान उसका आदर सत्कार करने लगे। उसे अर्घ देकर अपने दूतों को डांटने लगे, हे दूतों, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है कि तुम भगवान विष्णु के भक्तों के नजदीक कभी मत जाया करो। भला मुझे ऐसी कौन सी ताकत है जो भगवान विष्णु के भक्तों को मैं दंड दे सकूं? और इतना कहकर धूम्रकेश की ओर देखते हुए बोले, हे भाई, तुमने कार्तिक महीने में हंसी मजाक में ही मथुरा में भगवान की मूर्ति की पूजा की। उस मूर्ति बना करके ढोंग स्वरूप तुमने जो पूजा की, आज उसी के स्वरूप तुम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए हो। धूम्रकेश बोला, है यमराज जी, मैंने पूरी उम्र भर पाप कर्म ही किए थे, फिर मुझे वैकुंठ किस प्रकार प्राप्त हुआ? मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। यमराज बोले, हे धूम्रकेश, भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, स्मरण, पाद सेवन, मनन, वंदन, दास भाव, मित्रता, कीर्तन, आत्मनिवेदन, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण से परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवन से माँ लक्ष्मी, मनन से पृथु राजा, वंदन से अक्रूर जी, दास्य भाव से हनुमान जी, मित्रता से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि राजा। इन नवधा भक्ति के कारण ही ये इस संसार में प्रसिद्ध हुए और इस संसार सागर से पार हो गए। ढोंग में ही तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई। कार्तिक महीने में मथुरा में दामोदर भगवान की पूजा के बराबर कुछ भी नहीं है। गंडकी नदी और चक्र तीर्थ भी वही हैं।
जहाँ शालिग्राम की मूर्ति प्रकट हुई है। धूम्रकेश बोला, हे यमराज जी, मुझे एक शंका है, कृपा करके मेरी शंका का निवारण कीजिए। सर्वकला संपूर्ण भगवान गंगा आदि पवित्र नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को ही क्यों प्राप्त हुए? यमराज बोले, हे धूम्रकेश, इस बाबत में एक प्रसंग बता रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवश्रृंग ऋषि संसार के उद्धार के लिए श्री गंगा जी के पवित्र तट पर तपस्या करने लगे। मुनि का आश्रम अत्यंत सुंदर और आकर्षित करने वाला था। उनकी बड़ी कठिन तपस्या देखकर इंद्र घबरा गया कि कहीं मेरा सिंहासन छिन न जाए। इसलिए इंद्र ने मंजूषा नाम की एक देव कन्या को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजूषा उस तट पर आई और अनेक प्रकार से नृत्य कर मुनि की तपस्या भंग करने लग गई। धीरे धीरे मंजूषा ऋषि के नजदीक आ गई और ऋषि के गले में हाथ डालने लगी। मुनि ने अपने आप को संभाल लिया और काम को अपने वश में कर लिया। तब मंजूषा को श्राप देते हुए बोले, हे मृगनयनी, दोनों भुजाएं मेरे गले में डालने वाली, संसार सागर में डुबा के मोह रूपी बहाव में बहाने वाली, जा तू नदी बन जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजूषा अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गई। फिर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, हे मुनिवर, मैं निर्बल और असहाय हूँ। मैं आपके श्राप के लायक नहीं हूँ। मैं तो प्रेम की चेष्टा करने वाली प्रेम की पुतली हूँ। मैं तो दूसरों के अधीन हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मंजूषा की यह विनती सुनकर ऋषि ने कहा, हे भामनी, तुम नदी बन करके भी जनार्दन भगवान को अपने पेट में धारण करोगी। नदी रूप में तुझ में से ही शिला रूप भगवान शालिग्राम प्रकट होंगे। अब इस श्राप से भी बढ़कर मैंने तुम्हें यह वरदान दे दिया है। यमराज बोले, हे धूम्रकेश, फिर वही मंजूषा गंडकी नाम की नदी बनी और भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के कारण शिला रूप में गंडकी नदी में से उत्पन्न हुए। यह कथा सुनाकर यमराज ने धूम्रकेश को कहा, अब तुम्हारे लिए वैकुंठ का विमान तैयार है। अब तुम उसमें चढ़कर विष्णु लोक को जाओ। धूम्रकेश विमान में चढ़कर विष्णु लोक में जाकर वहाँ सुख से आनंद पूर्वक रहने लगा। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म धूम्रकेश का स्वर्ग में जाना तथा गंडकी नदी में शालिग्राम का प्रकट होने बाबत 8वां अध्याय समाप्त।